बहू ने बनाए पकवान। छोटे बेटे की शादी के 2 दिन बाद ही सुबह सुबह करुणा दोनों बहू की शादी में आया सामान देखकर हिसाब किताब में लगी थी। हाँ, ये बड़ी बहू के यहाँ से एक सोने की चेन, अंगूठी, कुंदन का हार, फ्रिज और फर्नीचर, ये सब तो है ही, और कपड़े हैं। पूरी कॉपी भर गई बड़ी बहू के दहेज से। और ये देखो, ये गरीब घंटाल बहू के घर वालों ने सिर्फ एक चैन, अंगूठी, 5 कपड़े और नगद 10,000 रुपए का कैश दिया। इसके होश तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। अरे करुणा, ये तुमने पूरे कमरे का क्या हाल मचा रखा है। ये तिजोरी बिस्तर पर क्यों खाली कर दी है? देख रही हूँ बड़ी बहू के दहेज में क्या आया है और छोटी बहू के दहेज में क्या। पर तुम्हें ये जितना भी सामान दिख रहा है ना, ये मानवी बहू के घर से आया है। उस गरीब ने तो ये 3-4 सामान दिए जो मेरे हाथ में ही समा गए। ये देखो। हाँ तो क्या हो गया? क्यों नाप तोल कर रही हो दोनों बहू के सामानों को लेकर? हमारे दोनों बेटे बहुत कमाते हैं, वो किसी दहेज के मोहताज नहीं है। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम और तुम्हारी सोच कभी नहीं बदल सकती है। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हूँ करुणा, बदलने की जरूरत तुम्हें है। ये बोलकर जगदीश कमरे से बाहर जाता है। दरअसल 2 दिन पहले ही उसके छोटे बेटे की शादी गरीब बहू से हुई है और पिछले महीने बड़े बेटे अर्नव की हुई थी। खैर, इतने में प्रियंका बहू जूस ले आती है। अरे पापा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके लिए गाजर का जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लीजिए, आपकी सेहत के लिए ठीक है। फिर दवाई का टाइम भी हो रहा है। अरे बहू, अभी मैं तेरे पास ही आने वाला था। तू बहुत समझदार है। 2 दिन में ही आकर तूने मेरी सारी दवाई और खाने पीने की चीज याद कर ली। ये तो बड़ी बहू भी नहीं कर पाई थी। देखा करुणा तुमने? हाँ, तो जो काम है वो तो करेगी ही। लेकिन इसके माँ बाप एक काम करना भूल गए। एक बेटी की ठीक से शादी करके दहेज नहीं दे पाए, न कूलर, पंखा, फ्रिज दिया और ना ही सोने या नगद कैश दिए। ये गरीब घंटाल मेरे सामने ना आए तो ही ठीक रहेगा। माँ जी, मेरे माता पिता के बूढ़े हाथों में और नाजुक कंधों पर कई जिम्मेदारी है। वो जो कर्जा उठा सकते थे उतना लेकर उन्होंने मेरी शादी कर दी, और आपने 25,000 रुपए तो जोड़े ही नहीं जो सगाई पर लिए थे, और शादी में भी तो मेरे माता पिता ने खर्च किया है, वो गिनिए। देखो देखो, तुम्हारी बहू कैसे जुबान चला रही है। कोई जुबान नहीं चला रही, बस वही कह रही है जो सच है। ये सुन करुणा अपनी छाती पीटने लगती है। हे भगवान, यहाँ तो मैं ही पागल हूँ, मैं ही मुगैम्बो हूँ जो मासूम लोगों पर अत्याचार कर रही है। पैसे की भूख है ना मुझे, तो इन पैसों को मैं ही तो चाटूंगी। अरे हम बूढ़े बुजुर्ग हैं, कल को तुम्हारी हमारी बीमारी में या इन बच्चों के काम आते पर नहीं। मैं तो विलन हूँ, मेरा पति मुझे नहीं समझता। हो गया इसका इमोशनल अत्याचार शुरू। माँ जी, मेरी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना। ला बहू, तू जूस दे, इसकी चिंता मत करना, इसको मैं ठीक कर दूंगा। तू बहुत अच्छे पकवान बनाती है, पहली रसोई वाले मुझे बहुत अच्छे लगे, आज फिर से बना दे। ठीक है पापा जी। प्रियंका वहां से चली जाती है। वहीं थोड़ी दूर पर जेठानी मानवी सब कुछ सुन लेती है। बड़ा कह रहे थे पापा जी, छोटी बहू बहुत अच्छा पकवान बनाती है। अब ये पकवान तो मैं उन्हें ऐसे खाने नहीं दूंगी। कुछ देर बाद प्रियंका स्वादिष्ट पकवान, खीर, पूरी बनाकर तैयार कर लेती है, पर चुपके से आकर जेठानी उसके बने खाने को खराब कर देती है और वो खाना खाकर जगदीश थूक देता है। माफ करना बहू, पर पता नहीं मुझे तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। खीर में इतनी चीनी है कि खा नहीं सकता, और सब्जी पूरी में बहुत नमक है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है का क्या मतलब है? माँ जी, मैंने या किसी और ने तुम्हारे बने खाने को खराब कर दिया? माँ जी, ये गरीब है ना, इसको ठीक से कुछ आता नहीं है, इसलिए झोंक दिया सारा राशन इसने आज के खाने में। क्या? ए गरीब बहू, तू चाहती क्या है ये बता मुझे। अरे मैंने तो गलती कर दी तुझे घर की बहू बनाकर। तभी पड़ोसन राखी आती है। अरे क्या बात है, सब बढ़िया सा खाना खा रहे हैं, लेकिन करुणा तू तो चिल्ला रही है, बहू ने खाना अच्छा नहीं बनाया क्या? मैं तो तेरी गरीब बहू के बने पकवान खाने आई थी। अच्छा बनाती तो मैं क्यों बोलती फिर? नहीं नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सारा पकवान बहुत अच्छे से बनाया था, पता नहीं कैसे नमक चीनी तेज हो गई। पापा जी आप 1 मिनट रुकिए। प्रियंका फौरन खीर में गर्म दूध डाल देती है, जिससे चीनी की मात्रा ठीक हो जाती है, और सब्जी में दही डाल देती है, जो कि खाने में अब और भी ज्यादा जगदीश को स्वादिष्ट लगता है। वाह बहू वाह, तूने तो कमाल कर दिया।
कोई कह नहीं सकता 2 मिनट पहले मैं यह खाना नहीं खा पा रहा था, लेकिन अब जबरदस्त लग रहा है। शुक्रिया पापा जी। ओहो, पासा तो उल्टा पड़ गया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। ला तो मुझे भी खिला प्रियंका बहू। जी जी। प्रियंका अपना बनाया हुआ खाना राखी को देती है, जिसे खाकर वो उसे शगुन में पैसे देती है और चली जाती है। ये देख फिर सास और जेठानी को चिढ़ होती है। कुछ दिन ससुराल में ऐसे ही गुजरते हैं। प्रियंका के बने पकवान की सब बहुत तारीफ करते थे। इस बात से चिढ़कर सास और जेठानी दोनों उसके खाने में अक्सर मिलावट किया करते थे, पर वो हर बार खाना ठीक कर खुद को बचा लेती। तभी एक शाम राजीव डाइनिंग टेबल पर कहता है, प्रियंका, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना मेरे कलीग्स को बहुत पसंद आया। तुम कल बहुत सारा खाना पैक कर देना। ऐसा करो, मैं उन्हें घर पर इनवाइट कर लेता हूँ, यही सही रहेगा, है ना? जी बुला लीजिए। अरे वाह राजीव, ये तूने अच्छा काम किया। अगली शाम प्रियंका गुनगुनाकर पार्टी के लिए स्वादिष्ट पकवान बना रही थी। ओहो, छोले, पूरी, नान सब तैयार है। मीठे में फ्रूट कस्टर्ड और शाही टुकड़ा भी है। ओफो, मैंने धनिया और पनीर तो सजाने के लिए रखा ही नहीं। सामने से ले आती हूँ, घर के बाहर ही तो है सब्जी की दुकान। प्रियंका धनिया और पनीर लेने चली जाती है। इतने में सास और जेठानी एक साथ रसोई में अंदर घुसते हैं, जिससे उनके सर की टक्कर हो जाती है। अरे राम, मर गई मैं। ओह माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मैं तो उस गरीब बहू के खाने में आग लगाने आई थी। मेरा मतलब वो। इसका मतलब माँ जी आप भी तो साथ में ही काम करते हैं ना, एक टीम बनाकर। हाँ बहू, आज जब मेरे बेटे के दोस्त उस गरीब घंटाल का सड़ा हुआ खाना खाएंगे तो राजीव को गुस्सा आएगा, क्योंकि उसकी बेइज्जती जो होगी, और गुस्से में वो इसे बहुत सुनाएगा। मैं तो फिर इसे घर से ही बाहर निकलवा दूंगी। वाह माँ जी, क्या धांसू प्लान है, जल्दी कीजिए। वो दोनों खाना बिगाड़ने के लिए जा ही रही थी कि तभी जगदीश आकर करुणा का हाथ रोक लेता है और रोते हुए प्रियंका ताली बजाकर आती है। वाह माँ जी, वाह जेठानी जी, बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अगर आप दोनों को इतना ही मुझसे चिढ़ थी तो बता देते, मैं सीधा इस घर से चली जाती। और मैं समझ रही हूँ माँ जी, मेरे और मेरे माँ बाप की गरीब होने का और आपको दहेज ना दे पाने के कारण आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, और राजीव जी की बेइज्जती करवाने वाली थी। आपने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ। आप दोनों को कभी पसंद नहीं आऊंगी और पैसे भी नहीं दे पाऊंगी, इसलिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं बहू, तू गरीब है, इसमें तेरा क्या दोष नहीं, जिसकी वजह से तू घर छोड़कर जाएगी। अपने पापा जी को भी सजा देगी इनके चक्कर में। ठीक है, तो मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और किसी झोपड़ी में तेरे साथ रह लूंगा, क्योंकि मैं अपनी बहू के पकवान खाए बिना नहीं रह सकता। और मैं भी। माँ, आपने मेरी प्रियंका के साथ गलत किया है। इतने दिन से आप उसको सुनाए जा रहे थे, जबकि उसने हमेशा से ठीक खाना बनाया। आप दोनों ही उसके खाने को बर्बाद कर रहे थे और आज भी वही करने वाले थे। वो तो प्रियंका को पता चल गया, पर अब मैं भी उसके साथ ही इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। आप दोनों यहाँ आराम से रहिएगा। तीनों रसोई से निकलकर जा रहे थे, तभी करुणा अपने पति और बेटे का हाथ पकड़कर रोकती है। नहीं नहीं, आप तीनों कहीं मत जाइए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने बहू की गरीबी की वजह से उसके साथ अत्याचार किया, जबकि वो दिल से बहुत अच्छी है, खूब घर का ख्याल रखती है और खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। पता नहीं क्यों मेरी बुद्धि फिर गई। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रियंका, पापा जी, देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। एक मौका दे दीजिए, कोई मत जाइए इस घर से। रुक जाइए ना पापा जी, मान जाइए। ठीक है, बहू कहती है तो मान जाता हूँ। इस तरह सास और जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह गरीब बहू को अपना लेते हैं। फिर प्रियंका बड़ी खुशी से राजीव के कलीग्स और अपने ससुराल वालों को पकवान परोसती है, जिसे खाकर सब बहुत तारीफ करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।